भेजवाता था सीधा आधा राशन काट लेता लोग हो जाए। जब रोड बनबे ना करी ना चलबे ना करी तो वोट देके का आदमी करी? वोट कैसे देम? हम वोट ना देम, जब तक रोड ना बनी तो वोट ना देम। आपने ये मन बना लिया है कि मैं इस गांव को प्रताड़ित करता रहूंगा लेकिन सड़क नहीं बनवाऊंगा। मतदान में शामिल हो तो अब इनकी बात हम नहीं मानने वाले हैं। हम लोग मतदान बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जितना पता है हम लोग इतना ही पता है कि अगर रोड नहीं बनता है तो युवा हो, बुजुर्ग हो या जितने भी वोटर्स हैं, आपके जेंट्स हो, महिला हो, जो भी हैं, नहीं चुनाव में इस बार वोट। एक आदमी पे 5 किलो मिलता है, वो 4 किलो ही देता है। कहाँ है कभी? आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सबलपुर, पुराना सबलपुर गांव की जो समस्या है उसका पार्ट हमने दिखाया। दूसरे पार्ट में जो यहाँ के युवा हैं उनसे अब जानेंगे। बुजुर्गों से तो हमने जाना, उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से यही समस्या को झेल रहे हैं। अब जरा युवाओं से हम जान लें, इसमें शिक्षक भी हैं, नौकरी पेशा के भी लोग हैं, शायद व्यापारी भी होंगे। इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर इस समस्या के निदान के लिए कहां तक उन्होंने पत्र लिखा, क्योंकि युवा वर्ग ही आज एक ऐसा है जिसे प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग टारगेट करते हैं कि युवा वर्ग यदि हमारे साथ है तो वोट हमारे पास है। हमारे साथ एक शिक्षक हैं रजनीकांत जी। रजनीकांत जी, क्या क्या कार्रवाई आपने इस पे की? देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि देश की आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी इस गांव को हम लोगों ने आज तक एक मुख्य सड़क से जोड़ने का काम नहीं किया। और हमको लगता है कि मुख्य सड़क से अगर जुड़ने से सिर्फ ग्रामीणों को दिक्कत हुआ तो ऐसा नहीं है। हमारी यहाँ की जो अगली पीढ़ी है वही इस पढ़ाई के अभाव में मुख्य सड़क से जुड़ नहीं पाई है। जहाँ एक तरफ सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था तो है, अगर आप चल के वहां तक देखें तो इस गांव में इस तरफ से उस तरफ सरकारी विद्यालय तक भी जाने के लिए बच्चों के लिए मुख्य सड़क नहीं है, जहां तक हमारे बच्चे आराम से सुगमता पूर्वक पहुंच सके। शिक्षा अधिकार अधिनियम यही कहता था। सरकार ने बहुत सारे नियम बना दिए हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम ने कहा कि सुगमता पूर्वक बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाया जाए, तभी यह अधिनियम हमारा लागू होगा। लेकिन हम जहां तक जितने दिन से आजादी के बाद से, जब से मेरा जन्म हुआ, होश मैंने संभाला और मैं ये देख रहा हूं, इस इलाके में यह रोड जो है 2 पंचायतों को जोड़ता है। राजापुर पंचायत को जोड़ता है और बिशुनपुर पंचायत को जोड़ता है, और यह जाकर बबुरा पंचायत में जाकर ये मुख्य रूप से जुड़ता है। लेकिन आज यहाँ के जनप्रतिनिधियों को शर्म करनी चाहिए थी कि जिस देश में यह गांव है और पूर्णतः गांव बिना कभी किसी विरोध के, बिना किसी हिंसा के रास्ते पर उतरे हुए आज तक यह सत्याग्रह करता रहा है सड़क के लिए, लेकिन कभी कोई जनप्रतिनिधियों ने सुना नहीं। आज हमारे यहाँ के जो विधायक हैं माननीय राघवेंद्र प्रताप जी, मैं एक शिक्षक होने के नाते यह कहूंगा कि अगर शिक्षक हूँ, राज्य का कर्मी हूँ, तो मुझे भी यहाँ सुलभता पूर्वक जीने का अधिकार है। ये राइट टू लाइफ का हमारा जीने के अधिकार में शामिल है। और मैंने इसके लिए पहल भी बहुत बार की। मैंने माननीय राघवेंद्र प्रताप जी को कई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह खबर फैलाई, पहुंचवाई कि आप इस सड़क को बनवाया जाए, लेकिन हर बार झांसा मिला। कभी नाबार्ड में जा रहा है, कभी मुख्यमंत्री तीव्र निर्माण गति योजना में जा रहा है, कभी सांसद करा रहे हैं, कभी लंबा हो गया, पुल ही भाग गए, ठेकेदार भाग गए, ऐसे ऐसे तमाम बहाने होते रहते हैं। तब मैंने थक हार कर इस ईमेल के माध्यम से मैंने माननीय सीएम को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी को। इसलिए लिखा कि जिस 20 बरस से आप इस बिहार की धरती पर शासन कर रहे हैं, आपने जंगल राज को उखाड़ कर फेंका था, और आपने नहीं फेंका था, यहाँ की जनता ने फेंका था। और उस जनता में उस एक हवन का एक टुकड़ा जो था इस सबलपुर गांव ने भी दिया था, पुराना सबलपुर गांव ने दिया था। ऐसी क्या खता कर दिया यहाँ के लोगों ने कि 70 वर्ष के बाद भी आज यहाँ आप एक आदत सड़क नहीं दे पाए। और वह सड़क जो महज बबुरा से बिंदगावा के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी है, वो इतना था जितना आपके एसी में बैठे तमाम अधिकारियों के बिल लगते हैं 1 सालों में, उस बिल से ये सड़क का निर्माण हो जाता। शायद आपने ये मन बना लिया है कि मैं इस गांव को प्रताड़ित करता रहूंगा लेकिन सड़क नहीं बनवाऊंगा। अगली बार आपको वो निश्चित तौर पर घर बैठा देने का काम करेंगे। और भी कुछ युवा हैं, क्या कहिएगा? मुझे क्या करना है, बड़े बुजुर्गों ने जैसा बताया आपने सुना भी, और मेरे भाई रजनीकांत सिंह ने भी यही बताया। तो परेशानी तो सबको यही है, और आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग भी यही कहेंगे कि बहिष्कार तो होना ही है।
निश्चित होना है। मान मनोबल अलग चीज है अच्छा, मान लीजिए कि बुजुर्गों को, जिन्हें जी। रजनीकांत जी ने कहा कि गार्जियन है, जी उनको यदि मना लेते हैं आर.के. सिंह जी। और सबकी, ठीक बा भाई, अब की मन एकदम अब की आओ जीत के आओ तनी तो बनाई जी जी तब तो जी जैसे हैं? जैसे पिता नहीं एक मिनट जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि अगर मना लेते हैं, अगर आ रहा है ना, अगर भाई एक मिनट, अगर हमारे बुजुर्ग मान भी जाते हैं, फिर भी हमारी युवा जो पीढ़ी ना युवा मानेगी। पीढ़ी बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए उसका कारण है कि वो लोग, आप अभी कुछ देर पहले बोले कि वो लोग अब अंतिम पड़ाव में है, अंतिम पड़ाव में है। अब इनकी बात ये तो बात करते करते लास्ट हो गई, हाँ। ये अपना बात रखते रखते ये, पैर है। हाँ, तो अब इनकी बात हम नहीं मानेंगे। इनकी बात अगर ये बोलेंगे कि चुनाव करो, मतदान में शामिल हो, तो अब इनकी बात हम नहीं मानने वाले हैं। हम लोग मतदान बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल 8 बार विधायक रहे राघवेंद्र प्रताप सिंह, उसमें 2 या 3 टर्म मंत्री भी रहे। आर.के. सिंह भी 2 बार सांसद रहे, लेकिन हाँ, आते हैं आश्वासन देते हैं, इस भोली भाली गांव की जनता मूर्ख बन जाती है। हमने इस शासन को 77 साल हमने दिया, अब हमको वो देंगे तो ही हम देंगे, पहले वो हमको देंगे तो ही हम देंगे। पहले आपको युवा पीढ़ी जो कह रहे हैं, आपके साथी हैं, देखिए, कह वो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। जैसे आपने कहा कि हमारे बुजुर्ग मान जाते हैं तो, अगर मान जाते हैं तो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो मरना पसंद करेंगे, मानना पसंद नहीं करेंगे। वो मर जाएंगे लेकिन इस बार नहीं युवाओं को मानेंगे। ये है कि यदि बुजुर्ग मरना पसंद करेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, यार हाथ उठाइए तो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। वोट नहीं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत उन्होंने बताया, हम लोग तो अभी मान लीजिए कि 30-32 साल के युवा हैं, तो मतलब हम लोग से ज्यादा तकलीफ उन्होंने झेला है और झेलते आ रहे हैं, तो वो इसलिए तैयार इस बार कि हम मर जाएंगे। लेकिन जब तक सड़क नहीं निर्माण होता है, चाहे वो किसी भी मत से हो, वो टेक्निकल इशू है, हम लोग को उसका आइडिया नहीं है। क्योंकि देखिए, हमेशा बबुरा से पूर्वी के लिए ही परेशानी है। बबुरा से पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ कभी ना आंदोलन हुआ, ना वोट बहिष्कार हुआ कोई सड़क के लिए। लेकिन हम लोग को वो पता नहीं किस टेक्निक से बनता है, क्या बनता है, कौन सा फंड है, क्या है, वो आइडिया हम लोग को नहीं है। हम लोग को मतलब सिर्फ इससे है कि ये निर्माण हो जाना चाहिए इस सड़क का, बबुरा से पुराना सबलपुर होते हुए बिनगावा तक का ये सड़क का निर्माण हो। किसका फंड है, क्या है, उससे हम लोग को क्या लेना देना, वो गवर्नमेंट समझे। हम लोग तो सबको देते आ रहे हैं ना, लोकसभा में देते हैं, विधानसभा में दे रहे हैं, पंचायती राज चुनाव में वोटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग को बस इतना ही पता है। गांव के लोग हैं, इतना ज्यादा हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि बहुत सी सारी चीजों को हम लोग जान पाए। लेकिन जितना पता है, हम लोग इतना ही पता है कि अगर रोड नहीं बनता है तो युवा हो, बुजुर्ग हो, या जितने भी वोटर्स हैं आपके, जेंट्स हो, महिला हो, जो भी हैं, नहीं चुनाव में इस बार वोटिंग करने वाले हैं। और ये कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। आपने पहले भी सुना कि यहाँ पासवान जी भी बोले, अभी वो उन्होंने भी कहा, तो ऐसा नहीं हम पांडे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी जाति का या किसी चीज का प्रेशर बना जाए पार्टी का, कोई प्रेशर नहीं है। विदाउट प्रेशर यहाँ पे सभी ने अपने मर्जी से निर्णय लिया है कि हम लोग चुनाव नहीं देने जा रहे, इस बार वोटिंग नहीं करेंगे। वीडियो साहब एक सेकंड, ये सड़क जो है, जहां तक मुझे ख्याल है, शायद जल संसाधन विभाग के अंदर आती होगी। बाढ़ में 1000 बोरी के जगह 10,000 बोरी दिखा दी जाती है, और तमाम बड़े नेता ये कहते हैं कि बाढ़ हमेशा आनी चाहिए क्योंकि नेताओं की कमाई होती है। लेकिन इस बंधे पर जो जल संसाधन विभाग का ये काम है, यदि वो चाहते तो इस काम को चुटकी में कर सकते थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मनसा उनकी नहीं है कि इसे बनाया जाए। हो सकता है किसी राजनीतिक दल को इस गांव से कोई शिकायत हो तो वो भी सामने खुलकर नहीं कहते हैं, हमेशा आश्वासन ही मिलता है। और भी कुछ लोग खड़े हैं जी, क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम है विनोद कुमार तिवारी। आप भी शिक्षक हैं? जी, स्कूल से जुड़े हुए हैं। मेरा बस यही कहना है कि हम लोग सरकार से या अपने एमपी विधायक से और कुछ नहीं मांग रहे हैं। घर नहीं मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं, राशन नहीं मांग रहे हैं। हम लोग को रास्ता चाहिए, रोड चाहिए। रोड नहीं तो रोड नहीं तो कितनी नाराजगी है। जी।
अच्छा एक बात और लोग इसमें पासवान राशन किसको किसको मिलता है, कौन लोग हैं? राशन तो हमें भी मिलता है सर। मिलता है पूरा मिलता है 5 किलो? 5 किलो नहीं मिलता है सर, यहाँ के जो है वो 4 किलो ही देता है। मतलब एक सेकंड रुकिए। रोड की समस्या हमने आपको दिखा दी, लेकिन थोड़ा सा प्रधानमंत्री को गारंटी योजना पर भी चलते हैं। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि फूड गारंटी है, तमाम योजनाएं हैं, और शायद यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो किसान ही हैं, जहां तक देखने से लग रहा है। तो उनसे जान लेते हैं कि और भी क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव की। राशन मिलता है? मिलता है। मिलता है पूरा 5 किलो मिलता नहीं मिलता है, हर महीने मिलता है? हर महीने मिलता है, बट उसमें वो एक आदमी पे 1 किलो काट लेता है। एक आदमी पे 1 किलो का? 1 किलो काट, एक आदमी पे 5 किलो मिलता है, वो 4 किलो ही देता है। कहाँ है, कभी पूछा है सवाल आपने? वो बोलता है कि हम लोग को कमीनी ही नहीं हो पाती है। कमीनी ही नहीं हो पाती? नहीं हो पाती है। शिकायत क्या, आप लोग पढ़े लिखे, इसकी शिकायत कभी आपने फूड सप्लाई ऑफिसर वगैरह से किया? एक बार मैंने किया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हुई भी होगी तो वो लोग समझ लिया होगा अपने घूस लेके। मैंने आप मानते हैं कि घूस चलता है? घूस चलता है। राशन मिलता और है? दूसरी बात सर, उसके अगर प्रधानमंत्री 1 मिनट के लिए सर मेरी भी बात सुनिए, जो उसका वजन है कांटा, अगर उस कांटे से अगर 20 किलो देता है, अगर हम लाते हैं, अगर दूसरे दुकान पे ले जाते हैं पिसाने के लिए, तो वही 20 किलो के जगह पे वो 18 किलो 17 किलो हो जाता है। 2 किलो गया, वहाँ भी सर माइनस हो जाता है। इसमें सर उन लोग को, प्रधानमंत्री की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिला? सर तो हम तो अभी केवल अनाज का ही मिलता है हम लोग को, और किसी का नहीं। और ये सर रास्ता तो हम लोग को देख ही रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोग को नाम भी नहीं लिख पाते। हम क्या पढ़ेगा जाके? एक छोटा बच्चा है, लोग को नाम लिखवाया गया स्कूल में, कितने दिन भूखे रह गए। ये नहीं आ रही है। तो सर समस्या तो हर चीज की है ना। राशन मिलता है? हाँ मिलता है। कितना? जी इधर 100 आदमी को मिलता है, उतना मिलता है। राशन आपको भी मिलता है? नहीं मिलता है, कुछ नहीं? कुछ नहीं। किसान हैं आप? हाँ किसान है। प्रधानमंत्री का जो किसान योजना है उसमें खाते में पैसे आते हैं कि नहीं आते? ना पैसा नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं आता है। खेसरा खतियान सब आपने दिया, लिखवाया है? खेसरा के में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन कुछ कमी, सर ऐसा इसका प्रोसेस इतना लंबा चल रहा है ना कि किसी उतना हम लोग को समझ नहीं मिलेगा, दौड़ते दौड़ते रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। हाँ हम लोग थक गए हैं सर। अभी किसान है? जी जी। आपके खाते में पैसे आते हैं? नहीं नहीं आते हैं। वो किसान विकास पत्र वाले हैं ना सर, वो पैसा ले लेते हैं और जिसको मर्जी होता है उसी को बनाते हैं, और महीना महीना उससे पैसा लेते हैं। और जिसका भी अनपढ़ है उसको क्या होगा, जो पढ़े लिखे हैं पैसा वाले हैं उन्हीं को मिलता है सर। प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, ये आपकी गारंटी है। हाँ हाँ। सबलपुर के किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिलता है। आप भी किसान हैं? जी। खाते में पैसा आता है? जी नहीं। नहीं। आप भी किसान हैं? खाते में पैसा आता है? नहीं। प्रधानमंत्री कोई योजना मिली है कि नहीं आपको? अभी इसके लायक आप होंगे? कुछ नहीं। कोई योजना नहीं मिली। सर मेरे को मिलता है किसान का मिलता है? हाँ सर, और 6,000 रुपया सालाना जो आता है, 4-4 महीने पे 2-2 हजार रुपया मिलता है मेरे को भी। मिलता है? हाँ। आप लोगों को नहीं मिलता? किसी नहीं, हम लोग को नहीं मिलता है सर। सर ये तो कोई को इस पे बनाने के लिए एग्री ही नहीं हुआ। जो लोग बनवाया सर उस टाइम में बन रहा था, और तो हर किसी को पता भी नहीं था इसका। नहीं, हर समय वो एक ही समय नहीं बनता है। नहीं, जिसको भी पता हो तब तो बनवाए। अब गांव ग्रामीणों को किसी को पता ही नहीं है, तो सर उसको क्या पता? जो विकास मित्र हैं, जो किसान मित्र, वो जिसका पैसा देते हैं उन्हीं लोग को बनाते हैं। हम लोग यहाँ पूछने, भी घुसखोरी? हाँ अब उस उन्हीं के पूछने के लिए लोग आते हैं, हम लोग के लिए पूछने के लिए नहीं आते हैं। हाँ तो हम लोग का कहाँ से मिलेगा, कब फार्म भराएगा, कब क्या? महिलाएं आई हैं, जरा सा बात कर लें जरा सा। रास्ता में चले में कैसा लगता है? हाँ तो वो रोड बनबे नहीं करते हो ना, रोड ना हो तो कैसे वोट दिए? केकरा के वोट दे? केकरा के जेकरा मन करे ओकरा में दिए। माने वोट देब नु? हाँ चलिए देखें। देखी ना बा तो ना बनले बा, लड़का में 4-4 गो लड़का गरीब हमारे बाबू लोग मारल चलता लोग। रोजगार बंद हो गए तो गरीब कैसे जी?
वोट देबू कि ना देबू? हाँ? वोट कैसे देम हम वोट ना देम जब तक रोड ना बनी तो वोट ना देम हैं? हैं? हाँ बिल्कुल क्या कहनी है? जब ले रोड बनबे ना करी ना चलबे ना करी तो वोट दे के का आदमी करी गरीब आदमी छिछिया चलत हटे मान लो कि 500 रुपया साड़ी राती खानी पहुंच जाई तो ना उसारी के पैसा पर ना बिकाइला पैसा पर ना पैसा 500 रुपया मिली तो से खाली जी ली आदमी 500 रुपया से जी जाई हम दी जब गरीब के गांव की महिलाएं भी जो हैं ये अडिग हैं कि चाहे कोई भी लालच मिल जाए जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। ये बहुत बड़ी एकता का सूचक इस सबलपुर पुराना सबलपुर गांव ने दे दिया। महिलाओं ने कह दिया कि जब तक वोट नहीं जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। कुछ साधन है हमने के बा काची साधन बा राशन मिलेला तो आधा आदमी के मिला आधा आदमी के कटिए जाता है हां तो दो आदमी के हमके 12 गो आदमी बनी जा आ दो आदमी के राशन नहीं मिलता हां और आदमी के कट गल नाम ने के राशन नहीं के मिला। मोदी जी तो कहता रहे कि कुल चीज घर भेजवा देतन काच भेजवा देता सीधा आधा राशन काट लेता लोग हो जाए जे राशन बटा से काट लेता है जी राशन बांटा तो काट लेते। हाँ तब का चलिए समस्याएं हमने आपको दिखाई सर एक पीड़ित इधर भी है समस्याएं हमने आपको दिखाई। ये पुराना सबलपुर गांव का फेज 2 हमने दिखाया जो युवाओं और कुछ महिलाओं की आवाज थी। फेज 3 में हम उन बच्चों से बात करेंगे जिनको स्कूल जाने के लिए यहाँ से बबुरा पैदल जाना पड़ता है या मोटरसाइकिल से जाना पड़ता है और बस जो है फिर वहां से वो बस उनको ले जाती है।